स्टैटिक्स में स्टार्ट करते हैं काल श्रेणी का विश्लेषण एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। ठीक है, ये इसका पार्ट फर्स्ट है। ये होता क्या है, देखो काल श्रेणी का विश्लेषण क्या होता है। समय पर आधारित समंक समूह काल श्रेणी कहलाते हैं। जो समंक हमारे जो भी डाटा हमारा समय पर आधारित होता है उसे हम काल श्रेणी कहते हैं। काल श्रेणी मतलब एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। तो इस तरह में इसके क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो किस तरह से हम करेंगे, तो 4 मेथड से हम उसको करेंगे। फ्री हैंड, कर्व मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के द्वारा। हिंदी में हमने यहाँ पे लिखा है चल माध्य रीति, न्यून वर्ग रीति। हम स्टार्ट करते हैं स्वतंत्र हस्त वक्र रीति मतलब फ्री हैंड कर्व मेथड से। तो हमने ये टॉपिक डाल लिया है फर्स्ट इसका मेथड। क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया गया है, ये हमें ईयर दिए गए हैं और ये हमें आउटपुट दिए गए हैं, मतलब वर्ष दिए गए हैं और उत्पादन दिया गया है कि 1951 में कितने का उत्पादन हुआ। यहाँ पे मैं एक ग्राफ बनाऊंगी। ग्राफ को इस तरह से मैं बनाऊंगी कि तो नीचे हम लिखेंगे वर्ष और यहाँ लिखेंगे हम आउटपुट। यहाँ हमने लिख लिया है ईयर और ये हो गया हमारा आउटपुट। अब देखें यहाँ पे ये जो डिफरेंस है 15, 20, 25, 30 का, ये किस तरह से लेना है। ईयर तो हमें वही लेने हैं जो हमने लिखे हैं यहाँ पे। ईयर हमारे 51, 52, 53, 54, 55, 56। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया है सेम गैप से। यदि आपको ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो आपको एक ग्राफ मिलेगा, उस पर आपको करना है। मैं आपको ग्राफ पे भी बता दूंगी किस तरह से इसको बनाया जाता है। बहुत ईजी होगा आपके लिए बनाना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर मैंने ईयर लिखा है और इधर आउटपुट। ये आउटपुट किस तरह से लेते हैं ये देखते हैं। इधर हमें सेम अंतर लेना होता है। अब यहाँ देखेंगे ये सबसे छोटा नंबर कौन सा है। जो हमें आउटपुट दिया है सबसे छोटा नंबर हमारा 15 ही है और सबसे बड़ा नंबर हमारा 30 है। तो उसी हिसाब से 15 से लेके 30 तक के उसी का सेम डिफरेंस का ऐसा इंटरवल बना लेंगे जो जिसमें सेम डिफरेंस आए। तो यहाँ हमने देखो 0 से स्टार्ट किया और यहाँ हमने देखो हल्का सा गैप देख के और हमने स्टार्ट कर दिया 15 से। मान लो ये हमारा 5 से स्टार्ट होता है तो हम लिखते हैं, फिर हमें गैप देने की ज़रूरत नहीं होती। गैप हमने क्यों दिया है, क्योंकि 0 से 15 तक 14 नंबर आते हैं तो इसलिए हमने उनका गैप दे दिया। और फिर 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 का हमने ये अंतर ले लिया यहाँ पे। इस नंबर मान लो ये हमारा नंबर 12 से स्टार्ट है, सबसे छोटा नंबर इसमें मान लो 12 है। तो हमने क्या करना था, फिर 12 से मतलब 30 है, फिर उसी सेम गैप का तो मैं क्या करती, मैं 10 से अंतर लेती। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह का अंतर ले लेती। या 5 का अंतर ले लेती, 0 से 5, 5 से 10। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 51 से 15, 51 पे जो साल है 1951, उस पर कितना आउटपुट है 15। तो हम क्या करेंगे, जो 51 है उस पर आउटपुट आ जाएगा 15। तो 15 पे डॉट, देखो 15 इधर से और 51 इधर से, तो इसका सेम बीच में आ जाएगा डॉट। फिर क्या है हमारा 52 से 18, तो हमने 52 से लेंगे और 18 पे डॉट लगाएंगे, सीधी रेखा में एक जाएंगे हम। तो देखो यहाँ मैंने 18 पे डॉट लगाए। यहाँ मैंने जो छोटे छोटे यहाँ पे पंच भी लिए हैं। देखो ये 15 है तो 16, 17, 18, 19 और ये 20। तो ये भी सेम हमारा सेम डिफरेंस का होना चाहिए। जब आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपका करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे 18 जा रहा है तो यहाँ मैंने 18 पे डॉट लगा लिया। इधर से ये 18 है, यहाँ 15, 16, 17, 18 यहाँ पे सेम इसी तरह से 53 पे फिर से 15 आया है, 16 आया है, 53 पे 16। तो यहाँ 53 पे 16 जाएंगे ऊपर, सॉरी थोड़ा ऊपर जाएंगे यहाँ पे, ये थोड़ा मिस्टेक से गलत हो गया। तो यहाँ 15 पे 16 पे जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो 54 पे आया है हमारा 22, तो 54 पे जाएंगे हम 22। तो देखो 20, 21, 22, तो 22 पे हमारा आ रहा है सेम यहाँ। और फिर 55 पे जाएंगे हम, कितने पे 55 पे हमारा 19, तो 55 पे हमने 19 पे लगाया है इधर से। तो यहाँ देखिए 19, ठीक, तो ये आगे हमारे 19। अब इसी तरह से मैंने ये सारे डॉट लगा लिया। अब मैं इनको मिलाऊंगी सभी डॉटों को। तो फर्स्ट डॉट से, सॉरी ये मेरे मिस्टेक हो गया यहाँ से, और सभी डॉटों को मैं मिला लूँगी। यहाँ देखिए मैंने सभी डॉट्स को मिला लिया है। अब हम खींचेंगे ट्रेंड लाइन। अब ये जो लाइन खींची है मैंने इसको नाम दिया है ओरिजिनल लाइन। ओरिजिनल लाइन क्यों दिया है, कि जो हमें आउटपुट यहाँ दिए गए हैं, जो हमें आउटपुट दिए जाते हैं उनसे बनने वाली लाइन को हम ओरिजिनल लाइन कहते हैं। और जो हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ट्रेंड लाइन हम बनाएंगे इसमें जो इसके मिड पॉइंट, देखो ट्रेंड लाइन मैंने ये वाली ली है यहाँ पे डॉट डॉट वाली, तो ट्रेंड लाइन हो जाएगी। ट्रेंड लाइन होती है, हिंदी में कहते हैं उसको, हिंदी में कैसे कहते हैं इसको, ट्रेंड लाइन को अपनति कहते हैं इसको हिंदी में। तो यहाँ से हम इसको सीधी एक रेखा में खींचेंगे
अब इस वाले वक्र में ट्रेड लाइन कैसे खींचेंगे, यहाँ लिखा है स्वतंत्र हस्त वक्र रीति के द्वारा। तो इसमें हम खुद से ही जहाँ पे इसका मिड पॉइंट आता है वहाँ पे इसमें एक निशान लगा लेंगे जहाँ मिड पॉइंट है, और वहीं से इसकी एक सीधी रेखा खींच देंगे हम। तो जहाँ मिड पॉइंट है देखो मैंने वहाँ निशान लगा लिया मिड पॉइंट पे इसकी, तो वहाँ से एक सीधी रेखा खींचेंगे, वही हमारी ट्रेड लाइन कहलाएगी। यहाँ देखिए मैंने जो मिड पॉइंट थे मेरे उनसे मैंने एक ट्रेड लाइन खींची है, ये मिड पॉइंट को मिला मिला के, तो ये मेरी एक सीधी रेखा खींची गई है जिसे हम ट्रेड लाइन कहेंगे। ये मेरा इस तरह से वक्र पूरा हो जाता है, जो कर्व है मेरा ये इस तरह से पूरा हो जाता है, और ये जो मेथड कहलाता है स्वतंत्र हस्त वक्र रीति के द्वारा। देखिए हमें ये जो डॉट्स दिए हैं, ये जो मैंने डॉट्स मिलाए हैं, जो ओरिजिनल लाइन है मिला सभी में मिलाना तो ऐसे ही है, लेकिन हमें ट्रेड लाइन का है कि ट्रेड लाइन हमें किस मेथड में किस तरह से खींचनी है। तो ये जो हमारा स्वतंत्र हस्त वक्र रीति है इसमें हम जो ट्रेड लाइन खींचेंगे मध्य के पॉइंटों को, देखो इस लाइन का मिड पॉइंट क्या है ये है, और इस लाइन का मिड पॉइंट क्या है ये है, और इस लाइन का मिड पॉइंट क्या है ये है। ठीक, तो इन्हीं सबको मिला के हमने एक ट्रेड लाइन खींची है। तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। अब हम सीखेंगे आपका अर्ध माध्य रीति मतलब सेमी एवरेज मेथड कि इसमें ट्रेड लाइन किस तरह से खींची जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ हमें देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं साल 60 से लेकर 74 और एक ये 75 तक, और ये एक्सपोर्ट मतलब जितना हमने टनों में एक्सपोर्ट किया है माल ये हमें टन में दिए गए हैं। ठीक इसी तरह से मैंने इस वाले क्वेश्चन को इस तरह से लिख लेना है कि साल यहाँ लिख लेने हैं और एक्सपोर्ट यहाँ लिख लेने हैं। अब मैं क्या करूँगी, देखो नाम से ही इसके पता चल रहा है अर्ध, अर्ध का मतलब आधा, सेमी एवरेज मेथड। तो सेमी एवरेज मेथड में हम क्या करेंगे, जो ट्रेड लाइन खींचेंगे तो सबसे पहले ये कितने हैं, सबसे पहले हम गिनेंगे कि ये कितने हैं, ये हमारे 16 हैं, टोटल कितने हैं 16। तो आधो जहाँ पे आधा आता है 18 आएगा, यहाँ सॉरी 8 आएगा, तो 8 यहाँ तक आएगा, 60 से लेके 67 तक 8 आ जाएगा, और 68 से लेके 75 तक 8 आ जाएगा, 8 नंबर होंगे। तो यहाँ तक हम ऐड करेंगे तो हमारा एडिशन आता है ये, और डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि 8 तक हमने एडिशन किया है, तो ये आ जाएगा हमारा 13। ट्रेड लाइन का जो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी वो हमारी 13 आ जाएगी। इसको हम x बार 1 से भी या y बार 1 से भी लिख सकते हैं, इसको हम माध्य भी कह सकते हैं, x बार 1 और y बार 1 भी लिख सकते हैं हम इसको। और इसका जो मिड ईयर होगा, मिड ईयर मतलब ये जो हमारे जो साल हैं 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 तक, इन 8 सालों के जो दो वर्ष होंगे माध्य के, तो कौन कौन से हैं 63 और 64। देखो 1 2 3 ठीक, और 1 2 3 तो 64, 63 और 64 हमारा इसका मिड ईयर हो जाएगा। इसी तरह से हम ये जो नीचे हमें नंबर दिए गए हैं 8 साल दिए गए हैं 8, तो इसकी हम मिड माध्य निकालेंगे, इसको हम ये हो जाएगा हमारा 2x बार 2 और y बार 2 कह सकते हैं हम इसको, और ये होता है माध्य हिंदी में, या मीन भी कह दो इसको, या औसत भी कह सकते हैं हम इसको। तो देखिए इन सभी को ऐड करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 144, और डिवाइड करेंगे 8 से क्योंकि ये कितने साल हैं हमारे 8 हैं, तो हमारा आ जाएगा 8। और इसका मिड ईयर क्या होगा, इन सालों के बीच का जो साल होगा, तो इन सालों के बीच में साल आ रहा है 71 और 72, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका मिड ईयर 71 और 72। अब देखिए ट्रेड लाइन कैसे खींचते हैं, इसके और इसके द्वारा ट्रेड लाइन खींची जाएगी, जो ओरिजिनल लाइन है वो इनके द्वारा खींची जाएगी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए नीचे मैंने साल लिख लिए हैं और इधर लिख लिया है मैंने निर्यात इम्पोर्ट। ठीक, तो अब जो क्वेश्चन दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है कि 1960 में मुझे जो एक्सपोर्ट दिया गया है या इंपोर्ट दिया गया वो मेरा 10 है, तो मैंने 10 पे डॉट लगा दी। जो 61 में है वो मेरा 14 है, और जो 64 में उसी तरह से जैसे मैंने फर्स्ट वाले डायग्राम में मैंने डॉट्स लगाए थे, सेम उसी तरह से मैंने यहाँ डॉट लगाए हैं ओरिजिनल लाइन के। तो चलिए इन डॉटों को हम मिलाते हैं कि किस तरह से ये मिलेंगे। अब देखिए मिलाते कैसे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है तो 61 वाला कौन सा है ये, तो इस पर मिलाएंगे, फिर 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 75। ठीक, तो इस तरह से हम इनको मिला देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको मिलाते हैं। यहाँ हमने इन डॉट्स को मिला दिया है। अब इसकी हम ट्रेड लाइन खींचेंगे। अब ट्रेड लाइन में जो आंसर किस तरह से है,
तो यहाँ देखिए आंसर हमारा, यहाँ देखिए जो हमारा साल आया था 63-64 में, हमारा आया था 13, तो हमें 13 पे जाना है 63-64 में। तो यहाँ देखिए 63-64 यहाँ आएगा और इसका 13 वैल्यू कहाँ पे आएगी हमारी, 10, 11, 12, 13, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ, यहाँ हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हम डॉट्स लगा देंगे एक, ठीक। अब हम जाएंगे जो हमारा नेक्स्ट सेकंड एक्स बार आया था या वाई बार आया था, कितना आया था, वो आया है हमारा 18। 18 का ईयर क्या है, 71 और 72। 18 जाएंगे यहाँ पे और 71, 72 जाएंगे ऊपर। तो पहले ये देखो 71, 72 यहाँ है और 18 हमारा आएगा यहाँ, 20 यहाँ आ जाएगा 18। तो देखो 15, 16, 17, 18, तो 18 आ जाएगा हमारा कहाँ पे, ओ यहाँ पे 72, 71 और 72 में। तो इसके ऊपर जाएंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ देखो ये लाइन आ रही है ना। अब ये जो पॉइंट आया है, ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट को मिला देंगे और एक सीधी रेखा खींच देंगे इस तरह से। यहाँ देखिए मैंने ये डॉट्स को मिला दिया है और एक सीधी रेखा मैंने खींच दिया है। तो ये मेरा जो कहलाएगी, ये ट्रेंड लाइन कहलाएगी और ये मेरी ओरिजिनल लाइन कहलाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसी तरह से हमें इन क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। तो हमने देखो 2 मेथड इसमें सीखे हैं। पहला मेथड हमारा है स्वतंत्र हस्त वक्र रीति, फ्री हैंड कर्व मेथड, मतलब जिसमें हमें मिड पॉइंटों, जो हमारी ओरिजिनल लाइन होती है उसके मिड पॉइंटों को मिलाते हैं, एक ट्रेड लाइन बनाते हैं। और अर्धमाध्य रीति में हमने क्या करना है, अर्धमाध्य रीति में कि जितने भी हमें साल दिए हैं उन्हें आधे आधे बांट लेना है। मान लो हमें 10 साल दिए हैं तो कितने साल, 5 साल ऊपर और 5 साल नीचे, इनका हम x⁻1 और x⁻2 निकालेंगे। अब मान लो हमें देखो उसमें तो हमें दिए थे कितने साल, जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था इसका अर्धमाध्य रीति के द्वारा, तो उसमें हमें 16 साल दिए थे। तो हमने 8 ऊपर कर लिए थे, 8 नीचे कर लिए थे और इससे x⁻1 निकाला था, इससे x⁻2 निकाला था। लेकिन मान लो हमारे आ जाते हैं 17, तब हम क्या करेंगे, तो ऊपर के 8 साल लेंगे और नीचे के 8 साल लेंगे और ये बीच का बचेगा एक, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ऊपर वाले से x⁻1 निकालेंगे और नीचे वाले से x⁻2। अब मान लो यही आ जाता है हमारा कितना, 13 आ जाता है। 13 आने के बाद तो 6 हम ऊपर से लेंगे और 6 नीचे से लेंगे और उनका एवरेज निकालेंगे, यानी कि x⁻2 और x⁻1 निकालेंगे और ये जो बीच का एक नंबर बचा इसे एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे। इस तरह से हम विषम वाली संख्याओं में करेंगे। सम वाली संख्याओं में मैंने बता दिया, विषम वाली संख्याओं में आप करके देखिए। और यदि नहीं आता आपको विषम वाली संख्याओं में तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, ठीक। वीडियो 2 मेथड आपके हो चुके हैं। ये इस वीडियो को 1-2 बचे हमारे, मूविंग एवरेज मेथड और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो ये भी हम, इस पे भी मैं वीडियो जल्द ही आपको अपलोड करूँगी, ठीक। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना, कमेंट भी करना। थैंक यू।